फ्रेंड वेलकम बैक टू माय क्लास। तो गाइज आप लोग की विशेष डिमांड पर कमेंट पर आपने कहा था कि सर डिजिटल मार्केटिंग का भी क्लास स्टार्ट कीजिए। तो लीजिए गाइज, आप लोग की स्पेशल डिमांड पर आपने कमेंट किया था, तो ओवरऑल हमने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए फाइनली डिजिटल मार्केटिंग का क्लास आज स्टार्ट करें गाइज। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में ये एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है जिसमें से एमसीक्यूज और साथ साथ एकेडमिक क्वेश्चन भी यहाँ पर इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गाइज, फटाफट जुड़ जाइए। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर सवाल आपसे करने वाले हैं, जो कि आपका है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग को इस पहले चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, फिर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में खूब बातें करेंगे गाइज आज के इस क्लास में। तो क्या करा आपसे टॉपिक टू बी कवर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। पहला करा है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन आपको समझना है गाइज। दूसरा टॉपिक क्या करा आपसे, मीनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो भाई इसका क्या मीनिंग, इसका क्या होगा, अर्थ क्या होगा। नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आखिर डिजिटल मार्केटिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई। और डिजिटल आपका डिजिटल मार्केटिंग और वर्सेस रियल मार्केटिंग, या इसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, में क्या बेसिकली कंपेयर करेंगे इसको। डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से चैनल्स हैं, और ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले इस चैप्टर में। साथ साथ आपको हो सकता है थोड़ा बहुत फंक्शन आपको मिले, डिजिटल मार्केटिंग का फंक्शन आपको मिलेगा। तो गाइज हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल कि ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो गाइज डिजिटल मार्केटिंग देखा जाए कोई एक नया सब्जेक्ट है नहीं। डिजिटल मार्केटिंग एक पुराना पद्धति था, अब उसको एक नया रूप दे दिया गया है। अगर हम बात करें गाइस, वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग जो है इंटरनेट की सहायता से अगर हम बात करें गाइस, करंट टाइम में लोग क्या करें, डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट की सहायता से तमाम प्रकार के लाखों करोड़ों लोग जो है वो अपनी ज़रूरत की जो सामानें हो वो इंटरनेट की सहायता से खरीद कर ले रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें वो अपने निजी पर्सनल चीज़ की कोई आवश्यकता पड़े, चाहे वह शादी की बात करें, शादी से संबंधित कोई सामान हो, चाहे अगर हम लोग बात करें त्योहारों से संबंधित कोई भी सामान हो, वे सब आसानी से इन वस्तुओं को खरीद सकते हैं गाइस। और पिछले अगर हम लोग कुछ वर्षों की बात करें गाइस, तो पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति जो खरीदारी की जो तरीका था गाइस, वो बहुत ही बदल गया है। पहले लोग क्या करते थे, ऑफलाइन के माध्यम से तमाम प्रकार के मीन्स मार्केट में जाते थे, शॉप में जाते थे और अपने सामान को देखते थे, मोल भाव करते थे, तमाम प्रकार की बातें अभी मोल भाव कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, शॉप पे जाते थे, सामान को देखते थे, पसंद करते थे, नापसंद करते थे, ओवरऑल तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से होने के बाद तब जाकर वो खरीदारी करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर बात करें, जब से ये इंटरनेट का, जब से स्मार्टफोन का तरीका, जब से इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, तो लोग क्या करने लगे, अपने खरीदारी के तरीकों में क्या क्या बदलाव कर दिए। अब लोग बाजार न जाकर बल्कि क्या कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन के माध्यम से तमाम प्रकार की जो भी इसके ऑथेंटिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से अपनी ज़रूरत की जो भी सामानें हैं उसकी आसानी से लोग खरीद ले रहे हैं गाइस। अब जब से इसका प्रचलन आ गया है, तो बहुत से लोग क्या करें, जो भी अपना ऑफलाइन व्यापार करते थे, चाहे वो दुकानें थी, चाहे तमाम प्रकार की वो भी किराने का हो, कपड़े का कोई भी सामान हो, वो लगभग धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आ गया। कारण ये है गाइस, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे ऑनलाइन के माध्यम से वो अपना लेन देन, अपना व्यापार, अपना कारोबार या तमाम प्रकार खरीदारी या बिक्री का काम वो करने लगे, जिसके माध्यम से अब मतलब डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से लोग अपने व्यापार को आगे ले जाने का और भी प्रयास करने लगे। तो हम यहाँ पर एक तरीके की बात करें, जिस तरीके का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप क्या करेंगे, तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे ठीक है, तमाम प्रकार के और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंटरनेट की सहायता से हम लोग क्या करें, घर बैठे आसानी से किसी भी जगह पे, किसी भी वेबसाइट पर जाकर आसानी से हम लोग लेन देन, क्रय विक्रय, खरीदारी का काम कर सकते हैं गाइस। तो एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है, इस नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके तमाम प्रकार के व्यापारी और भी अपने व्यापार को और अधिक बुलंदियों के ले जाने का प्रयास कर रहे हैं गाइस। अब अगर हम लोग बात करें इसकी आवश्यकता की बात करें कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, तो इन सारी आवश्यकताओं, इन सारी बातों को समझने के लिए, जानने के लिए आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे गाइस। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। तो टेक्नोलॉजी की इस डिजिटल दुनिया में मैं असलम खान आप सभी का अपने चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी में आप सभी का दोस्तों स्वागत करते हैं। तो अगर हम बात करें गाइस,
अगर हम लोग बात करें तो जब से आपका ये डिजिटल मार्केटिंग का जो ज़माना आया है, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आया है, तो डिजिटल मार्केटिंग कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से की जाने वाली एक ऐसी मार्केटिंग, मतलब आप कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंप्यूटर के द्वारा, तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा और इंटरनेट की सहायता से प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा मार्केटिंग हो गया जिसका प्रयोग कोई भी कंपनी बहुत ही कम समय में अपने प्रोडक्ट, जो भी उनका प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को ग्राहक तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसे हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जिससे प्रत्येक कंपनी चाहती है कि वो अपना प्रोडक्ट ग्राहक तक आसानी से पहुंचाए, तो वह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है वो इंटरनेट के माध्यम से। आज के समय अगर हम बात करें तो अधिकांशतः लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में तमाम बात करें तो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम प्रकार के और भी हमारे यूट्यूब हैं, चाहे वो गूगल का एसईओ हो, तो तमाम प्रकार के लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी दिशा में लोग इंटरनेट के द्वारा आपस में एक दूसरे से कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी चैनल के थ्रू, किसी न किसी वेबसाइट के माध्यम से, किसी किसी आईडी के माध्यम से वो सब लोग जुड़े हुए हैं। अब अगर हम बात करें इंटरनेट की शुरुआत, तो इंटरनेट की शुरुआत लगभग 1990 के आसपास मानी जाती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है डेट दिया गया हो, तो इंटरनेट की शुरुआत 1990 के आसपास मानी जाती है। तथा भारत में देखा जाए तो इसका लगभग, इंटरनेट का प्रयोग लगभग हर एक वर्ग कर रहा है, चाहे वो 15 साल का कोई युवा हो, चाहे 20 साल का, 25 साल का, या इसके ऊपर वाले जो भी लोग हैं, वो हर व्यक्ति वो इंटरनेट के माध्यम से कहीं किसी न किसी प्रकार से वह जुड़ा हुआ है। अब इसका वजह आप समझ लीजिए कि इसमें हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी अपनी ज़रूरत होती है। ज़रूरत के हिसाब से लोग अपना इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। अब कारण ये है कि कंपनियां भी ढूंढ रही है कि हम अब प्रचार प्रसार ऐसे जगह करें, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, होर्डिंग्स का प्रयोग करते थे, तमाम प्रकार वॉल पेंटिंग का प्रयोग करते थे, टीवी के माध्यम से प्रचार करते थे, रेडियो के द्वारा प्रचार करते थे, तमाम प्रकार के और न्यूज चैनल के माध्यम से, या फिर कह लीजिएगा न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा लोग प्रचार प्रचार करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। लोग क्या करें, जिसके पास समय नहीं है, लोग अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइलों में अपना बिता रहे हैं, या इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट में अपना अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं। तो अब जो कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बना रही है, वो चाह रहा है कि वो अपने सामान को ग्राहक तक पहुंचाए। अब चूंकि ग्राहक वो अब टीवी देखना नहीं चाह रहा है, न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ना चाह रहा है, तमाम प्रकार को सोशल मीडिया पर जाकर ब्लॉग पढ़ रहा है, तमाम प्रकार के वहाँ पर जाकर न्यूज़ पढ़ रहा है, तो क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उन जहां पर हमारे पास कस्टमर ज़्यादा अवेलेबल है, मीन सोशल मीडिया पर, तमाम प्रकार इंटरनेट पर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाए। जैसे अगर आप जब भी आप किसी सर्च इंजन पे किसी प्रकार का कोई मैटर अगर आप सर्च करते हैं, तो आप देखते होंगे उसके आसपास तमाम प्रकार के बहुत सी कंपनियों का एडवर्टीजमेंट आने लगता है। तो गाइस, तो यही एडवर्टीजमेंट ही हमारा क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग है। मीन्स डिजिटल तरीके से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ये हमारा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग तो आप समझते हैं खरीदारी करना, लेन देन करना। डिजिटल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, इसमें मोबाइल आपका हो जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, और उसके साथ साथ क्या हो, इंटरनेट जुड़ा हुआ होगा। इंटरनेट को मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बिना इंटरनेट के ये सब हमारा क्या है, बेकार है गाइस। ठीक है, इंटरनेट के बिना ये क्या है, बेकार है। इंटरनेट के बिना ये सब बेकार इसलिए है क्योंकि सब चल नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको नेट चाहिए, तो इसलिए इंटरनेट का यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को कंपनियां तमाम प्रकार के जो भी सोशल मीडिया हैं, उन सोशल मीडिया पे अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब बात करें प्रचार प्रसार, तो ऑफलाइन के माध्यम से हो रहा था, अब भी हो रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन का जो सिस्टम था वो हमारा क्या था, बहुत लेंदी होता था, बहुत समय लगता था, और ऑफलाइन में एडवर्टीजमेंट भी कराने में हमें अधिक कॉस्ट करना पड़ता था। बहुत ही हमारा क्या था, महंगा सिस्टम था, बहुत खर्चीली प्रणाली रहती थी, जहाँ पर हो सकता है कभी कभी कंपनियां इसको बेयर भी नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे तरह, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जब खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसका प्रभाव उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर पड़ेगा। अब प्रोडक्ट जब महंगा होगा तो प्रोडक्ट को लेना लोग पसंद कम करेंगे, तो धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, जितनी भी कंपनियां थी अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट पर लाने का प्रयास करने लगी। अब इंटरनेट पर प्रयास करने लगी तो इससे ये फायदा हुआ कि लोग कस्टमर जो है वो इंटरनेट पर जुड़े हुए, तो लोग अगर उनको पसंद के हिसाब से जो भी चीज़ मिल गया तो एडवर्टीजमेंट को भी देख लेते हैं, और हो सकता है अगर उनको पसंद आ जाए तो वो वस्तु को खरीदने का प्रयास भी करने लगते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो हो रहा है न कि ग्राहकों को फायदा हो रहा है बल्कि व्यापारी को भी फायदा हो रहा है। अब व्यापारी को फायदा क्या हो रहा है, व्यापारी कम समय में तमाम प्रकार के बिजनेस से इंफॉर्मेशन जो भी हमारे संबंधित जानकारी है वो तमाम प्रकार के लोगों को, लाखों करोड़ों या पूरे विश्व में अपनी सूचनाओं को आसानी से फैला पा रहा है। कारण क्या है, लोग क्या करें, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट के लिए अधिक से अधिक हमें खर्च करने पड़ते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन आपका आया तो बहुत ही कम खर्च में लोग क्या करने लगे, कम कास्ट में इसका प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार और अधिक बढ़ने लगा गाइस। अब अगर हम लोग बात करें गाइस तो इसकी क्या, ठीक है गाइस, इसकी क्या हमें आवश्यकता पड़ गई गाइस, ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। अब देखिए अगर हम बात करें पहले जब बात करें, पहले डिजिटल मार्केटिंग का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, स्मार्टफोन का जब दौर नहीं था, तो मैक्सिमम कंपनियां जो थी एडवर्टीजमेंट का काम जो करते थे वो टेलीविजन के माध्यम से करते थे, रेडियो के माध्यम से करते थे, अखबार के द्वारा करते थे, मैगजीन के द्वारा करते थे, वॉल पेंटिंग के द्वारा करते थे। ये तमाम प्रकार के और भी जो भी हमारे पास ऑफलाइन का सोर्सेस था होते थे, उसके माध्यम से वो अपनी मार्केटिंग का काम करते थे। लेकिन जब इंटरनेट आया, स्मार्टफोन का दौर आया, तो अधिकतर लोग तमाम प्रकार के जो भी सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, लोग वहां पर अपना वक्त अधिक बिता रहे हैं। आज तमाम प्रकार के मोबाइल में आप देखेंगे तो ये जो मैं कुछ ऐप्स बता रहा हूँ, ये ऐप्स लगभग हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये लगभग हर मोबाइल में आपको सोशल मीडिया के चैनल, तमाम प्रकार के ऐप्स आपको मिल जा रहे हैं। तो लोग यहाँ पर अपना वक्त बिता रहे हैं। तो अब यहाँ जब वक्त बिताने लगे तो कंपनी भी सोचने लगी क्यों ना हम अपना प्रचार प्रसार इन सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, जिससे लोग जहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारा प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसीलिए एक डिजिटल तरीका बनाया गया जहाँ पर तमाम प्रकार के प्रोडक्ट की पहचान, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार किया जा सके, अधिक से अधिक प्रचार किया सके। न केवल इससे ग्राहकों को फायदा होगा बल्कि व्यापारियों को अधिक से अधिक फायदा हो जाएगा, अधिक से अधिक लाभ उनको मिलने लगेगा और वे कम समय में अधिक से अधिक लोगों से मिल पाएंगे और अपने उत्पाद को अधिक से अधिक बेच पाएंगे। तो ये इसकी आवश्यकता हो गई। धीरे धीरे तमाम प्रकार की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया, गूगल का जो हमारा SEO है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तमाम प्रकार के लोग वीडियो की अगर बात करें तो इसलिए यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पर लोग अपने कंटेंट को अच्छा खासा वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से लोग इसके बारे में जान कर रहे हैं। मोबाइल हो गया चाहे वो टैबलेट हो गया, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास करिए। ये आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि एक व्यापारी एडवर्टीजमेंट पर जो भी हमारा खर्च कर रहा है तो उसका किस हिसाब से उसको रिटर्न की पॉलिसी मिल रही है, तो ORI हो गया, ठीक है, सीम आपका हो गया, पे पर क्लिक आपका, इसको मैं शॉर्टकट में PPC बोलते हैं, ठीक है, पे पर क्लिक, एक क्लिक पर क्या हो जा रहा है, उसका कंटेंट क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बढ़ने लगी। एक्चुअली अगर इसकी आवश्यकता आती तो अभी भी लोग क्या करते, अपने प्रचार प्रसार अगर ऑफलाइन के माध्यम से करते तो उनका व्यापार बिल्कुल पीछे हो जाता है। बहुत से ऐसे व्यापार, बहुत से ऐसे बिजनेस होंगे आप देखेंगे कि वो फ्लॉप हो गए या पीछे हो गए, आज उनका व्यापार डूब गया या बंद होने की कगार पर आ गए। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वो जमाने के हिसाब से वो अपने व्यापार को डिजिटल मार्केटिंग में अपग्रेड नहीं कर पाए। अब अपग्रेड ना होने के कारण उनके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंच नहीं पाई जानकारी, तो धीरे धीरे लोग उनके प्रोडक्ट को कम लेना पसंद करने लगे। अब धीरे धीरे उसके स्थान पर लोग अपना सब्स्टिट्यूट विकल्प ढूंढने लगे और उस विकल्प के स्थान जब कोई नया विकल्प उनको मिल गया तो लोग धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को खत्म करने लगे। यही कारण है कि एक सफल व्यापारी वही है जो अपने प्रोडक्ट को जमाने के हिसाब से चल रहा है, मार्केटिंग चल रहा है, जो जमाना चल रहा है आपका डिजिटल का या इंटरनेट का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, या तमाम प्रकार के ऐप का जमाना चल रहा है, उस ऐप के अगर द्वारा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो बेकार हो जाएंगे। तो धीरे धीरे इसकी आवश्यकताएं महसूस की गई, चाहे वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, चाहे वो वायरल हो गया, चाहे SEO हो गूगल का हो गया, ये सब अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की क्या हो गई आवश्यकताएं। रिसर्च की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका हो गया, चाहे एनालिसिस हो गया, चाहे आपका कंटेंट हो गया, चाहे आपका सर्च इंजन हो गया, ठीक है। तो इसके द्वारा लोग क्या करने लगे, अब धीरे धीरे आप भी कोई प्रोडक्ट कभी कभी किसी वेबसाइट जाकर सर्च करते रहते तो वहाँ भी आपको देखेंगे, आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार के एड, किसी कंपनी के बारे में एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती होगी। धीरे धीरे यहाँ पर इसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। अब अगर हम बात करें गाइस तो ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली क्या हमारा अंतर क्या है। तो जो अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें गाइस तो ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग था उसमें जो मेन हमारा फोकस था, लोग वहां पर प्रचार प्रसार जो करते थे। इसमें अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले क्या था गाइस, अगर सबसे पहले बात करें तो टीवी के द्वारा हमारा एडवर्टीजमेंट होता था।
तमाम प्रकार के इसमें रेडियो के द्वारा एडवर्टीजमेंट होता था, तमाम प्रकार के हमारे पास बैनर के माध्यम से होते थे, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से होते थे। और अगर हम बात करें तो इसमें जो भी हमारा था प्रिंट मीडिया था, स्पॉन्सरशिप था, वॉल पेंटिंग था, इस माध्यम से हमारा क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हमारा एडवर्टीजमेंट होता था। क्योंकि ऐसा होता था तो इसकी जो कास्ट आती थी गाइस, जो कास्ट क्या थी, बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग आ गया तो डिजिटल मार्केटिंग में तो गूगल का जो आपका सर्च इंजन आपका है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अगर हम लोग बात करें इसमें तो पीपीसी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पीपीसी मतलब होता है पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट हो गया गाइज। इसकी बात करें इसमें वेब डिजाइनिंग आपका आ गया गाइज, वेब डिजाइनिंग आ गया, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, आपका ईमेल मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, B2B जिसे हम लोग B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, ये सारे चीज़ हमारे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से समाहित हो गए। इसमें अगर सबसे बड़ी बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा है वो है सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक के माध्यम से एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, गूगल एड्स के बारे में हमारे एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं। गूगल एड्स एक पेड सर्विस है जहाँ पर एक गूगल एक सर्टेन अमाउंट लेता है और आपको क्या करता है, जो टॉप क्लास के जो सर्च इंजन होते हैं उसमें आपके एडवर्टीजमेंट के सर्च के बारे में सर्च कराता रहता है, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया, अब पहले के में और इसमें क्या होने लगा, बदलाव होने लगा, ठीक है। इसमें टेलीफोन के माध्यम से होता था, बैनर के माध्यम से देखा जाए ब्रॉडकास्टिंग होता था, डू टू डू या स्पॉन्सर के माध्यम से होता था। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए कंपेयर के बारे में करा है, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग कंपेयर के बारे में करा है। इसमें इंक्लूड करा है प्रिंट मीडिया करा है, न्यूज़ लेटर करा है, वाउचर का करा है, प्रिंट मीडिया करा है, ब्रॉडकास्टिंग करा है, डायरेक्ट मेल या डू टू डू आपका कर लीजिएगा, तमाम प्रकार के पोस्ट कार्ड होते थे, कैटलॉग होते थे या टेली मार्केटिंग होते थे, ठीक है। इसमें तमाम प्रकार की और बात करें तो और भी हमारे, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी पहले हमारा चल रहा था उसके माध्यम से हमारे प्रचार होते थे। जो सबसे आपका जो था वो हमारा क्या था, मैसेज होता था, ठीक है। तमाम प्रकार के न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार थे, मैगजीन थे, उसके माध्यम से यहाँ पर प्रचार प्रसार किए जाते थे। क्योंकि ये सब हमारा बहुत ही टाइम टेकिंग होता था, टाइम टेकिंग होने के साथ हमारा क्या होता था, बहुत कास्ट होता था, बहुत हमारा महंगा पड़ता था। अब डिजिटल में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तमाम प्रकार के वेबसाइट हैं, वेबसाइट इंक्लूड हो गए, सोशल मीडिया आपका हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया है, कंटेंट मार्केटिंग हो गया। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग गाइस जहां पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल लिख देते हैं, उसके बारे में तमाम, जैसे आप फेसबुक फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पे कोई सामान आप लेते हैं तो उसमें सारा डिटेल उसमें लिखा गया होता है, क्या है, कैसे यूज़ किया जाएगा, क्या उसका साइज है, तमाम प्रकार की बातें, वो गाइस हमारा क्या आता है, कंटेंट मीडिया। बैनर आपका एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, वीडियो मार्केटिंग हो गया, ये सब माध्यम से हमारा क्या हो रहा है, आज के समय में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कारण जानते हैं गाइस क्या है, क्योंकि लोग अधिकांशतः समय अपना कहाँ कर रहे हैं, और इंटरनेट पर यूज कर रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या है, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होने वाली क्या है, एक डिवाइसेज है। तो इसलिए इसका धीरे धीरे प्रचलन, धीरे धीरे इसका बोलबाला अधिक बढ़ता जा रहा है गाइस, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कंपेयर किया है ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग, या इसको हम लोग रियल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिए गाइस, ठीक है। आप ट्रेडिशनल बोल लो या इसको रियल मार्केटिंग भी बोल लो। चलिए गाइस, थोड़ा सा और हम लोग को समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से चैनल हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ चैनल के बारे में मैंने बताया है, ये देख लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग कुछ चैनल है जिसमें कंटेंट आपका मार्केटिंग हो गया, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, सारे इन्फॉर्मेशन आप लिख देते हैं, जिससे लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद वो अगर उनको ज़रूरत होती है तब जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज करने का प्रयास करते हैं। गूगल का SEO हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया गाइस। इसके बाद क्या हो गया, पे पर क्लिक आपका, PPC इसको बोलते हैं, क्लिक पर क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एफिलिएटेड आपका मार्केटिंग, जहाँ पर क्या होता है, एफिलिएटेड होता है जहाँ पर एक या एक से अधिक कंपनी क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उसका एक पार्ट होता है, समझ लीजिए एफिलिएटेड होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका कल, ये सब क्या है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है। इसमें बात करें तो सबसे पहले नंबर हम फेसबुक को रखेंगे, व्हाट्सअप रख लीजिएगा, ट्विटर रख लीजिएगा, इंस्टाग्राम रख लीजिए। तमाम प्रकार के माध्यम से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला आपका ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ईमेल के माध्यम जो आपका एक प्रकार से कंटेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का मार्केटिंग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने मैटर को लिख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन आपका क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से तमाम प्रकार के आपके एडवर्टीजमेंट का काम हो रहा है। इसके बाद वायरल मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या इन्फ्लुएंस आपका मार्केटिंग हो रहा है, ये सब ओवरऑल क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ चैनल का नाम बताया गया है, ठीक है।
तो आप समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड समझ लीजिए, एक बना डिजिटल और दूसरा मार्केटिंग। डिजिटल में बात करें तो तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंटरनेट की सहायता से, अगर आपसे कोई पूछे डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो बताइएगा तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो, लैपटॉप हो, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर मार्केटिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया या फिर तमाम प्रकार के और भी इंटरनेट पे जो भी हमारे चैनल है उस पर काम करते हैं, वो हमारा कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है गाइस। कुछ बातें और थोड़ा समझ लीजिए गाइस। इसके बाद कह रहा है एडवर्टीजमेंट, आपका डिजिटल मार्केटिंग के कुछ आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके बारे में कर रहा है। इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसका बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास यहाँ पर कुछ इसके बेनिफिट के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कह रहा है। एक तो पहला करा क्विक एंड कन्वीनियंस द मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट, बहुत तेज़ी से, बहुत ही समझ लीजिए बहुत फास्ट तरीके से ये काम करता है, इसलिए आज के समय में बहुत ही कम समय में अगर आप जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे देश में अगर आपको भेजना है तो वह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, इसके ये एडवांटेज है। इसके बाद कह रहा है कंज्यूमर का कह रहा है लेस कॉस्ट, इसके कॉस्ट जो हमारा क्या आएगा गाइस, बहुत कम से कम आएगा। लेस टाइम एंड लेस एफोर्ट, मतलब कम समय लगेगा, कम पैसा लग रहा है, कम मेहनत आपका लग रहा है, इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है। परफॉर्मेंस कैन बी इजीली एंड ट्रैक टू द मेजर, अब जब से ये इंटरनेट आ गया तब से ट्रैकिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो अब आराम से ट्रैक कर सकते हैं। कोई आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई आप सामान खरीदे हैं तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा सामान अभी तक निकला, डिस्पैच हुआ, निकल चुका है, नहीं चुका है, तो ओवरऑल आप पता करते रहते हो माल हमारा कहाँ तक पहुँच चुका है। तो आप उसको क्या करते हैं, उसके एड्रेस पर उसके जो भी हमारा ट्रैक आईडी होगा, ट्रैक आईडी पर हम उसको क्या करते हैं, उसके बारे में पता करते रहते हैं। इसके बाद क्या रहा है ट्रैक द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ऑडियंस हमारे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आपस में जुड़े हुए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और मोर विजिबिलिटी एंड हाई कन्वर्सन रेट करा है, इसमें सबसे ज़्यादा आप दूरदर्शिता है और सबसे ज़्यादा लोगों का इस पर यहाँ पर लेन देन करने का काम धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहा है। ये ओवरऑल कुछ थे हमारे डिजिटल मार्केटिंग के क्या एडवांटेज थे गाइज। अब इसके कुछ हमारे डिसएडवांटेज, अगर कुछ लाभ है तो कुछ इसके कुछ क्या है कमियां भी है। पहला करा है, देखो अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आपके पास सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए गाइज, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप है, चाहे आपके पास टैबलेट हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग वाला कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, सबसे पहली आपकी क्या कमी है। और नॉलेज एंड सोशल मीडिया हैंडल स्किल, लो भाई आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्या सोशल मीडिया को हैंडल करने की आपके पास स्किल होना चाहिए, मीन्स इंटरनेट के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, कैसे कैसे काम किया जाएगा इसके बारे में आपको ओवरऑल टेक्निकल, मीन्स कह लीजिएगा टेक्निकल, इंटरनेट से संबंधित जो भी आपको जानकारी है वो आपके पास होना चाहिए। एक तो कंप्यूटर का होना, टेक्निकल नॉलेज का होना। इसके बाद का इट इज़ हार्ड टू गेन कस्टमर ट्रस्ट, सबसे बड़ा जो बात यह है कि कस्टमर का भरोसा जीतना उसमें बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कस्टमर ऑनलाइन के माध्यम से लोग कहाँ से कहाँ जुड़े हुए हैं, एक देश से दूसरे देश, दूसरे शहर से, अब कभी न उसको देखते हैं न कभी आपसे बात करते हैं, बस केवल एक होता है, एक माध्यम बना दिया गया है, उस माध्यम के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं ट्रांजेक्शन करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर भरोसा होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके बाद कह रहा है नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ये सभी प्रकार के बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं पड़ता है, सही बात है। जो सामान आसानी से मिल पा रहे हैं उन्हीं के लिए, हाँ जरूरी है कि आप जो भी घर पे अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारा चीज़ आप लेन देन ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग अपना व्यापार नहीं कर पाते हैं गाइस, तो जरूरी नहीं कि हर व्यापार के लिए हमारा क्या डिजिटल मार्केटिंग ठीक हो। इसके बाद कह रहा है देयर इज़ वेरी हाई कंपटीशन, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, सही बात, कंपटीशन की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है गाइस। तो ये ओवरऑल कुछ बातें मैंने आपको बताया ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग क्या था, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंतर क्या था, ओवरऑल क्या इसके बेनिफिट थे, इन सारी बातों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया गाइस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। किसी प्रकार